लेकिन अभी सिचुएशन नहीं है, सरकार मरी हुई है और इस सब जगह पर सरकार की इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। सरकार ही चाहेगी तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकती है। किसी का दुख तो नहीं हट सकता, जिसका घर ढह गया घर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जितना हो रहा है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम का हम लोग सूखा भोजन का व्यवस्था कराए हैं। चूड़ा, पावरोटी, ब्रेड, दूध, जो भी है, जूस। एक गांव में बोला लोग कि 200 घर हो गए या 100 घर, कोई बोला एक गांव में भी इसी तरीका का मरने के लिए छोड़ दिया है लोग। जब से हमने सुना जवनिया गांव में, तब से हम लोग तत्पर हो गए कि हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका घर डूबता नजर आ रहा है, तो उन पे क्या बीती होगी। हम लोग जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आज जब आए हैं तो बहुत से ऐसे लोग मिले जो हमने पकड़ के रोने लगे हैं। यहाँ पे आए बच्चों का देखे, बूढ़े बुजुर्गों का देखे, कितना सब व्यवस्था खराब है। प्रतिनिधि हैं जो आपदा को अवसर मान रहे हैं, उनके झांसे में नहीं आना है। आपकी छोटी सी मदद लोगों की तकलीफों को कम कर सकती है, खत्म तो नहीं कर सकती, हाँ कम कर सकती है। और अभी हम आरा के जमनिया में है, जहाँ पे आरा रोटी बैंक ट्रस्ट के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे हमसे बात करेंगे कि आप सब यहाँ पहुंचे हैं मदद के लिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ा त्रासदी आया है, लोग तकलीफ में है, लोग मदद करने के लिए आ तो रहे हैं लेकिन उतनी मदद तो नहीं हो पा रही अभी तक। बिल्कुल, देखिए मैंने अब जितने लोग आ रहे हैं, जैसे आरा रोटी बैंक है, बहुत सालों से आरा में वीक में कम से कम 5 दिन करीब 100 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाती है। बहुत सारे युवा लड़के हैं, हम लोग इमोशन से चलते हैं, हम लोग में भावना है। आरा में हम लोग एक्टिव रहते हैं। जब से यहाँ पर सुने हैं कि यहाँ पर ये हुआ है, उसी दिन से हम लोग का लग रहा है कि क्या किया जाए यहाँ पर, क्योंकि सब लोग इमोशनल आदमी हैं। हम लोग आए यहाँ पर, देखे जो हम लोग का बस का चीज था हम लोग किए, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लग रहा है कि कोई भी सामाजिक आदमी आएगा अपने इमोशन के चलते, मानवता के चलते कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार की जरूरत है। सरकार के इंटरफेरेंस के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सारा तंत्र मरा हुआ है। दिखाइए चारों तरफ की बांध पर लोग सो रहे हैं, सांप बिच्छी सब लोग। स्थिति अब सबसे खराब बुरा क्या स्थिति लग रहा है कि जिससे पूछिए तो वो बोल रहा है कि आज मेरा घर ढह गया, कोई बोल रहा है कि कल ढह गया, कोई तो एक्सपेक्टेड कर रहा है कि कल मेरा घर ढहेगा। इस तरीका से मैंने बनाया हुआ बोल रहा है लोग कि जीवन भर की पूंजी। सवाल तो ये है ना कि बिहार में पहली बार बाढ़ तो आ नहीं रही है। बिल्कुल, बिल्कुल हर साल बाढ़ आती है, तो इससे बचने का उपाय सरकार को पहले ढूंढना चाहिए। देखिए हम लोग जब पढ़ते थे मैट्रिक इंटर में, हम 90s के दौर का बात कर रहे हैं, उस समय से हम लोग जवनिया गांव को सुनते थे कि यह बहेगा। आरा बड़ाहरा के जो शाहपुर और बड़ाहरा का जो सारा गांव है, जो गंगा के किनारे है, त्रस्त है। मैंने एक भी इतने मरियल तुम लोग हो कि मैंने कि कोई प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हो कि 50 साल से ये स्थिति है। शाहपुर और बड़ाहरा दोनों जगह की, ये नहीं है कि केवल यही की स्थिति है, शाहपुर बड़ाहरा दोनों जगह की यही स्थिति है और उदासीन है, मरे पड़े हैं। बताइए ना, इतने लोगों को एक गांव में बोला लोग कि 200 घर हो गए या 100 घर, कोई बोला एक गांव में भी इसी तरीका का मरने के लिए छोड़ दिया है लोग। पता ना कोई आकर कुछ खाना का पैकेट दे दे रहा है, सरकार करे मैंने पैसे नहीं की कमाई से अपना जीवन बिता के लोग घर बनाते हैं। घर चला गया, घर तो चला गया, आज ना चला गया, कल से आगे की जिंदगी उन लोग की कैसे गुजरेगी। फिर साल 2 साल मजदूरी करेगा लोग, घर बनाएगा लोग, फिर घर बसेगा, जमीन नहीं है, कहाँ घर बना। वो अपना तो पूरी बर्बादी है, अपने बच्चों को भी बर्बाद होते देख रहा है लोग। तो अब बोला जाता है कि एकदम मैंने अब बोलने पर तो बहुत कुछ बोलने का मन कर दे रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन नहीं है, सरकार मरी हुई है और इस सब जगह पर सरकार की इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। सरकार ही चाहेगी तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक लोग या रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट या नागेश, ये लोगों की मैंने एक टाइम का भूख कम कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तकलीफ कर सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। चलिए देखिए कि पब्लिसिटी करने हम नहीं आए हैं, हम प्रचार करने नहीं आए हैं, हम बस ये दिखाने आए हैं कि जमीनी स्तर पे क्या कुछ हो पा रहा है। और आप देखिए कि स्थिति ये है कि जो छोटे छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट है या नागेश सम्राट हो गए, मनीष कश्यप भी आए थे, अगर वो आके आप तकलीफ थोड़ी कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ को खत्म करने का उपाय सरकार के पास है। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। पूरी दुनिया यहाँ आके आप मदद कर रही है, लेकिन सरकार को क्या पता नहीं है कि यहाँ के जमीनी स्तर की स्थिति क्या है। ये सवाल रात को लोग टेंशन में है कि अब कैसे रहेगा, लाइन नहीं पहुंच रही है, अपना पर्सन समस्या A to Z है। अब सरकार चाहेगी तो 10 दिन में अब यहीं पर जो रास्ता से हम लोग आए, अगर अभी बारिश हो जाए रास्ता बंद हो जाएगा, इन लोग के पास खाना भी नहीं हो जाएगा। अभी बारिश अगर होने लगे तो समस्या ये है कि ये लोग कहाँ रहेंगे। ये तो भगवान का शुक्रगुजार है कि अभी 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है। ये तो देख रहे हैं कि नीचे से तो गंगा जी बर्बाद कर ही दी है, ऊपर से बारिश हो तो लोग को सोने का बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा। करीब देख रहे हैं हम लोग 2 किलोमीटर
तक लंबी लाइन में हम लोग जितना हो बन पा रहा है, हम लोग एक पक्ष में नहीं रहते हैं कि हम लोग कुछ मदद कर रहे हैं तो उसका वीडियो बने, क्लिप बने, इस तरह कोई ये भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम लोग पता चला, कल एक वीडियो हम लोग के पास गया कि इस साइड में जो दामोदरपुर बांध है, इससे पश्चिम साइड जो चला जाता है लालू डेरा नजूर की तरफ बांध, इस बांध का पश्चिम साइड में लोग हैं, वहाँ कुछ पहुँच ही नहीं रहा। हम लोग 3 बजे शाम से आए हैं यहाँ पे। हम थे, कमलेश भैया है, नगेश भैया है, सब लोग मिलके हम लोग करीब 2-2.5 घंटे से जितना बन पड़ रहा है, हम लोग किसी का दुख तो नहीं हट सकते हैं, जितना सकते हैं उतना मदद हम लोग कर रहे हैं। किसी का दुख तो नहीं हट सकता, जिसका घर ढह गया घर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जितना हो रहा है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम का हम लोग सूखा भोजन का व्यवस्था कराए हैं। चूड़ा, पावरोटी, ब्रेड, दूध जो भी है, जूस, और आगे भी जितना हो सके हम लोग अनवरत मदद करते रहेंगे। देखिए, आपकी छोटी सी मदद जो है इनके तकलीफ को जरूर कम कर देगी। तो आइए यहाँ पे आइए और लोगों की तकलीफ को कम से कम देखिए और वहां तक पहुंचाइए बात, जहां तक ये बात जो है पहुंचनी चाहिए। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे आरा रोटी बैंक की टीम हमेशा शहर के हर विपदा में खड़ी रहती है। जब से हमने सुना जवनिया गांव में, तब से हम लोग तत्पर हो गए कि हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं। तो हमारे लेवल से जो हो पा रहा है हम यहाँ मदद कर रहे हैं। मैं बाकी के और समाज सेवी और संस्था से उनका उनसे जो बन पड़े वो यहाँ के लोगों के लिए मदद करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बदतर स्थिति है। लोग यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, अपना घर वो उनकी आंखों के सामने उनका घर डूबता नजर आ रहा है, तो उन पे क्या बीती होगी। हम लोग जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आज जब आए हैं तो बहुत से ऐसे लोग मिले जो हमने पकड़ के रोने लगे हैं। अब अंदर से हमारी क्या फीलिंग हो रही है हम उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते। इसलिए हमारा प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती है कि यथासंभव यहाँ मदद करे। कम से कम यहाँ लोगों को रहने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए। अगर अभी यहाँ पे अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो फिर यहाँ के लोग इतने तबाह हो जाएंगे कि उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल पाएगी। तो कृपया इन सब बातों पे ध्यान दिया जाए और जहाँ तक हो सके समाज सेवी कोई भी संस्था इन लोगों को जैसे हो जी बन पड़े वो मदद करे। यही हमारी हाथ जोड़ के आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट से रवि सहाय जी। देखिए, यहाँ के जो आम पब्लिक हैं और जानता है, उन लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग राजनीति का शिकार न होइए। कोई भी प्रतिनिधि है उनका राजनीति के झांसे में आप लोग नहीं है। जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, किसी भी दल संगठन, वो मानवता के नाते यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ कुछ स्थानीय प्रतिनिधि हैं जो आपदा को अवसर मान रहे हैं, उनके झांसे में नहीं आना है। आप अपने तकलीफ को दिखाइए, तकलीफ को प्रकट कीजिए, जिससे जो बन पड़ेगा सरकार, प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ हैं। आप लोग राजनीति के शिकार मत होइए, बाकी जनता सामाजिक लोग आपके साथ खड़े हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार से निवेदन है कि कम से कम बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं, देख रहे हैं कुछ बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, कुछ सेनाएं बीमार पड़ रही है। तो सरकार से मतलब कि यहाँ पे अपने आप को खड़ा करके देखे कि यहाँ की स्थिति क्या है। दूर बैठने से नहीं होगा, यहाँ पे आए बच्चों का देखे, बूढ़े बुजुर्गों का देखे कितना सब व्यवस्था खराब है। चलिए, तो देखिए कि आप बहुत सारी तकलीफें हैं और सवाल भी आपके लिए बहुत सारा है, जवाब जरूर दीजिए और देखते रहिए।